हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन एरा। आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम आरआरबी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इससे पहले भी 2 वीडियोस आ चुकी हैं 500 क्वेश्चन सीरीज़ में। अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो के बाद आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टेब्रे आर फाउंड इन नेक। निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुक गर्दन में पाई जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वाइकल। सर्वाइकल वर्टेब्रे जो है वो नेक में यानी गर्दन में पाई जाती है। गर्दन में 7 तरह के बोन्स होते हैं और जो टॉप बोन होता है जिसे C1 कहा जाता है उसे एटलस भी हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, विच ऑर्गेनेल इन अ प्लांट सेल स्टोर पिगमेंट एंड स्टार्च। पादप कोशिका में कौन सा अंग वर्णक और स्टार्च का भंडारण करता है। तो ये करता है क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लांट में पिगमेंट और स्टार्च को स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो कई फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। इसमें क्लोरोफिल का जो रोल होता है वो लाइट एनर्जी को सन से एब्जॉर्व करता है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद जो केमिकल एनर्जी है उसको यूज़ करके शुगर और अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाया जाते हैं। तो ये रोल होता है क्लोरोप्लास्ट का। क्वेश्चन नंबर 83 है, नेम द हैवीएस्ट मेटल फाउंड इन द अर्थ। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे भारी मेटल का नाम बताइए। करेक्ट आंसर है ऑस्मियम। ऑस्मियम जो होता है ये एक प्रकार का मेटल होता है जो कि अर्थ पे यानी पृथ्वी पे पाए जाने वाला हैवीएस्ट मेटल होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, which among the following is the best conductor of electricity। जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। करेक्ट आंसर है सिल्वर। सिल्वर जो है वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन वाई एयरप्लेन्स कैन फ्लाई। इनमें से कौन सा वो सिद्धांत है जो बताता है कि हवाई जहाज़ क्यों उड़ सकते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बर्नौलीज़ प्रिंसिपल है। वो हमें एक्सप्लेन करता है कि एयरप्लेन क्यों उड़ सकता है। अगर हम बर्नौली प्रिंसिपल की बात करें तो इसका जो डिफरेंस होता है एयर स्पीड का वो प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट करता है, जिससे लोअर प्रेशर होता है वो टॉप पे हो जाता है और हाई प्रेशर बॉटम पे हो जाता है। और ये सारे जितने भी डिफरेंस है उससे जो फोर्स क्रिएट होता है उसे हम लिफ्ट कहते हैं और उसी लिफ्ट की वजह से प्लेन हवा में ऊपर रहता है। आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। करेक्ट आंसर क्वाइस्कर। क्वाइस्कर जो डिज़ीज़ होता है वो प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। इसके अलावा भी आपसे पूछ सकता है विटामिन और उनके डिफिशियंसी के बारे में। तो हम बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन B2 की कमी से बैड स्किन होता है और विटामिन B12 की कमी से अनीमिया होता है। इसको आप स्टार मार्क करिए, ये तो अक्सर पूछता है। वहीं विटामिन सी की बात करें तो इसके कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन सी को एब्जॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और विटामिन के की कमी से एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, क्योंकि विटामिन के ही हेल्प करता है हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग बनाने में। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगता है। लास्ट वाले वीडियो में मैंने विटामिन के को कवर किया था।
क्वेश्चन नंबर 87 है, विच सब अटोमिक पार्टिकल इज़ नॉट अफेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। कौन सा उप परमाणिक कण विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है। करेक्ट आंसर है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित नहीं होता है। न्यूट्रॉन बिकॉज ऑफ देयर न्यूट्रल नेचर, इसका नेचर न्यूट्रल होता है, इसलिए किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ये प्रभावित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी required to remove an electron from a gaseous atom or ion called। गैसियस परमाणु या आयन से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है। करेक्ट आंसर है आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच एलिमेंट प्रेजेंट इन आवर ब्लड, हमारे रक्त में कौन सा तत्व मौजूद होता है। करेक्ट आंसर है आयरन, हमारे ब्लड में आयरन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, विच ड्रग इज़ यूज्ड एज एन एंटी स्ट्रेस, कौन सी दवा तनाव रोधी के रूप में प्रयोग की जाती है। तो वो जो दवा है उसको कहते हैं ब्यूप्रोपियन। ब्यूप्रोपियन का यूज़ किया जाता है एज अ ड्रग एंटी स्ट्रेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 91 है, द अपार्टस यूज टू मेज़र इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण। करेक्ट आंसर है ऑडियोमीटर। जो इंटेंसिटी होती है साउंड की वो हम ऑडियोमीटर से मेज़र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, पैरोमीटर इज़ यूज टू मेज़र, पैरोमीटर का उपयोग किस चीज़ को नापने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए पैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है वो निम्नलिखित में से किस में नहीं पाई जाती है। प्लांट में पाई जाती है, एनिमल में भी पाई जाती है, फंगस में भी पाई जाती है, बट ये बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती है। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94 है, सोडियम कार्बोनेट इज़ अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह किसका लवण है। करेक्ट आंसर है विक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। क्वेश्चन नंबर 95 है, क्वेश्चन नंबर 95 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाई, झूठ का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉलीग्राफ का यूज़ करके हम झूठ का पता लगाते हैं। ये आपने न्यूज़ में सुना होगा या मूवीज़ या सीरीज़ वगैरह में ज़रूर देखा होगा। अगर आपने देखा है तो कमेंट करके बताइएगा। उसके साथ ही और भी डिवाइस आपसे पूछा जा सकता है। ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए हाइग्रोमीटर डिवाइस यूज़ होता है। डिवाइस यूज़ टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट, एमोमीटर का यूज़ करते हैं। और रेडिएशन को मेज़र करने के लिए गैगर काउंटर का यूज़ करते हैं। वही बीपी यानी ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए स्फाइग्मोमैनोमीटर का यूज़ करते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। वहीं अगर हमको अर्थक्वेक मेज़र करना हो तो उसके लिए सिस्मोमीटर का यूज़ करते हैं। तो ये आप स्टार मार्क करिएगा क्योंकि डिवाइस से क्वेश्चन पूरे चांसेस होते हैं आने के। क्वेश्चन नंबर 96 है, विच प्रोसेस रिलीज द मोस्ट एनर्जी पर यूनिट मास, कौन सी प्रक्रिया प्रति इकाई द्रव्यमान में सबसे अधिक ऊर्जा जारी करती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
न्यूक्लियर फिज़न, न्यूक्लियर जो फिज़न होता है वो रिलीज़ करता है सबसे ज़्यादा एनर्जी पर यूनिट मास पे। क्वेश्चन नंबर 97 है द केमिकल नेम ऑफ लाइम स्टोन इज़, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन का केमिकल नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 98 है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर वाटर सोल्यूबल, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एंड सी जो है वो सोल्यूबल होता है। ऐसे ट्रिकी ऑप्शन आपको दे सकता है, जैसे विटामिन बी आपने फर्स्ट ऑप्शन में देखा और आपने जल्दी जल्दी में टिक कर दिया सही, तो ये सही नहीं होगा क्योंकि बी तो हो जाएगा बट ए नहीं होता है सॉल्यूबल। वैसे ही इसमें ऑप्शन सी में सी है बट डी नहीं है। बट हम एक चीज़ देखते हैं और पेपर का प्रेशर में इतना नर्वस हो जाते हैं कि आते हुए भी ऑप्शन सिले मिस्टेक कर देते हैं। तो आप ऑप्शन को क्वेश्चन के साथ साथ आप ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ें ताकि आपसे कोई सिले मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन नंबर 99 है विच साइंटिस्ट प्रपोज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्नर हेसेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। उनका ये कहना था कि किसी भी पार्टिकल का पोजीशन और स्पीड एक टाइम पे एक्यूरेटली हम नहीं पता कर सकते हैं। ये बात इन्होंने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कहा है। क्वेश्चन नंबर 100 है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी O3, ओजोन का केमिकल फार्मूला O3 है। क्वेश्चन नंबर 101 है द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी मेजर्ड बाय, दूध का घनत्व निम्न द्वारा मापा जाता है। लैक्टोमीटर द्वारा मिल्क की डेंसिटी मेज़र की जाती है। साथ ही आपसे और सारे डिवाइस के बारे में पूछ सकता है, जैसे कि फैट जो होता है मिल्क में उसको किससे मेज़र करते हैं, तो ये ब्यूट्रोमीटर से मेज़र करते हैं। डेंसिटी ऑफ मिल्क जो हमने ऊपर पढ़ा लैक्टोमीटर से मेज़र करते हैं। ह्यूमिडिटी को हैग्रोमीटर से मेज़र करते हैं। वही हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो इसको हम लोग बैरोमीटर से मेज़र करते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस जो है दिस इज़ मेजर्ड बाय कैथीटोमीटर। इलेक्ट्रिकल पावर जो है उसको डायनोमीटर से मेज़र किया जाता है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को ओम मीटर से मेज़र किया जाता है। साथ ही विंड स्पीड की बात करें तो ये एनेमोमीटर से मेज़र किया जाता है। आप चाहें तो एक दो बार इसको देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। क्वेश्चन नंबर 102 है व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती है, इसका प्राथमिक कारण क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 103 है विच फिनोमिनन प्रूव्स द वेब नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सी घटना इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को सिद्ध करती है? तो ये है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन फिनोमेना है, वो प्रूव करता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। क्वेश्चन नंबर 104 है विच लॉ एक्सप्लेन वाई नो मशीन कैन बी 100% एफिशिएंट, कौन सा कानून बताता है कि कोई भी मशीन 100% कुशल क्यों नहीं हो सकती? तो ये जो लॉ है वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो बताता है कि कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती। उसका रीज़न होता है कि
कि जो आउटपुट होता है मशीन का वो हमेशा इनपुट से लेस होता है, और जो मशीन के इंजन्स जो हीट हो जाते हैं तो वो हमेशा कुछ न कुछ वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, और फ्रिक्शन की वजह से कुछ न कुछ काम में बाधा आ जाता है मशीन के, जिससे अपना वो 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकता। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिससे हम कह सकते हैं कि कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 105 है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई? आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जो ब्लू कलर होता है वो अदर कलर से ज़्यादा स्कैटर होता है, यानी फैलता है, इसलिए जो कलर है स्काई का वो ब्लू है। क्वेश्चन नंबर 106 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एंजाइम हेलिकेज इन डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए प्रतिकृति में एंजाइम हेलिकेज की क्या भूमिका है? करेक्ट आंसर, अनविंड्स द डीएनए डबल हेलिक्स। ये डीएनए डबल हेलिक्स को अनविंड करता है, ये रोल है एंजाइम हेलिकेज में डीएनए रेप्लिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 107 है, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर एट द कोर ऑफ द सन? जो सूर्य है उसके केंद्र पर लगभग तापमान कितना होता है? तो उसके केंद्र पे अप्रॉक्सीमेट जो तापमान होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन? अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन? मानक परिस्थितियों में किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक है? करेक्ट आंसर है ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है उसका डेंसिटी सबसे हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, इन अ ब्लैक होल व्हाट इज़ द पॉइंट वेयर द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम बिकम इनफाइनाइट कॉल्ड? ब्लैक होल में वह बिंदु क्या कहलाता है जहाँ स्पेस टाइम की वक्रता अनंत हो जाती है? तो उसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, व्हाट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस डिपेंड ऑन? किसी परमाणु नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट पे। क्वेश्चन नंबर 111 है, विच टाइप ऑफ डीके इंक्रीजेज द एटॉमिक नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस बाई 1? किस प्रकार के क्षय से नाभिक की परमाणु संख्या 1 बढ़ जाती है? तो वो है बीटा माइनस डीके, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस का 1 बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, व्हाट इज़ द थ्योरेटिकल टेम्परेचर एट विच ऑल मॉलिक्यूल मोशन सीजेज? वह सैद्धांतिक तापमान क्या है जिस पर सभी आणविक गति बंद हो जाती है? तो जिस पे सारे मॉलिकुलर मोशन सीज हो जाते हैं वो है -273.15 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 113 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी स्टोर विटामिन ए, विटामिन डी एज वेल एज विटामिन B12? निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा ऐसा भाग है जो विटामिन ए, विटामिन डी साथ साथ विटामिन B12 का भी भंडारण करता है? तो वो है हमारा लीवर, जो विटामिन ए के साथ डी और B12 को भी स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, व्हाट इज़ द डिवाइस यूज्ड टू मेज़र द फ्लो स्पीड ऑफ इनकॉम्प्रेसिबल कॉल्ड एज? अश्मपई की प्रवाह गति को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेंटूरी मीटर कहा जाता है उस डिवाइस को जो मेज़र करता है फ्लो स्पीड ऑफ इनकॉम्प्रेसिबल। क्वेश्चन नंबर 115 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रेथ फ्रॉम स्किन। निम्नलिखित में कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्नैक। स्नैक जो होता है वो स्किन से ब्रेथ करता है। क्वेश्चन नंबर 116 है द टर्म पिस्सीकल्चर इज़ रिलेटेड टू। मछली पालन शब्द किससे संबंधित है। ये आप सबको पता है, फिश फार्मिंग से संबंधित है पिस्सीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 117 है विच विटामिन हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम। कैल्शियम को अवशोषित करने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी जो है वो हेल्प करता है कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में। क्वेश्चन नंबर 118 है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है उसका दूसरा नाम क्या है। तो उसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119 है द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज़ कॉल्ड। मानचित्र निर्माण की कला एवं विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो इसको कार्टोग्राफी कहा जाता है, जिसमें आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इंक्लूड होता है। क्वेश्चन नंबर 120 है जो कि आपका होमवर्क भी है। इसका आंसर आपको बताना है विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। सबसे प्रतिक्रिया अधातु कौन सी है। इन चारों में से आप बताएंगे। इसका जो आंसर है आप कमेंट में करेंगे, साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट भी करेंगे। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप सर्च करेंगे, उसके बाद जो फैक्ट आप देखेंगे उसको कमेंट में करेंगे और उस चीज़ को मैं ज़रूर देखूँगी और नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में डिस्कस करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा और कमेंट में मुझे सजेस्ट करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना दूँ। और आपका कुछ अलग से सजेशन हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप किसी एजुकेशनल ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।